चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3, है ना। ये सिद्ध करना है। देखिए भाई, तो यहाँ पर हमें cos थीटा का मान दिया गया है। cos थीटा बराबर दिया है 5/13, है ना। और हमें पता है cos थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब हमें आधार दिया गया है 5 और कर्ण दिया गया है 13, है ना, कर्ण 13 दिया गया है। तो अब क्योंकि हमें साइन थीटा निकालना है और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो लंब होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और आधार है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। तो 13 तेरह 169, 169 और माइनस 25, और 169 में से 25 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 144, है ना। और 144 का मतलब 12, तो लंब का मान आ गया 12। ठीक, अब देखो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। और लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान आया है 12 और कर्ण का मान 13 है, तो ये हो गया 12/13। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना। अच्छा, कॉस थीटा का मान तो दिया गया है ना, कॉस थीटा का मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है ना। तो अब यहाँ से ये जो हमें सिद्ध करना है, इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक, मान रख लेते हैं भाई 2 sin थीटा, sin थीटा का मान क्या है 12/13, तो ये हो गया 12/13 माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा का मान क्या है 5/13, तो ये हो गया 5/13। ठीक, अब देखो 4 sin थीटा, sin थीटा का मान क्या है 12/13, तो ये हो गया 12/13 माइनस 9 cos थीटा, cos थीटा का मान है 5/13, है ना, तो ये हो गया 5/13। ठीक, अब देखो दोनों का हर बराबर है ना, दोनों का हर बराबर है, तो नीचे तो 13 आ गया, और यहाँ पर देखो 12 दूना 24, और ये हो गया तीनों 25 15, है ना। इसी तरीके से बट्टे के नीचे इन दोनों का भी हर बराबर ही आएगा, है ना। तो ये हो गया 13, और यहाँ पर भाई 12 चौक 48 और माइनस 9 पचे 45, है ना। तो ये कितना आएगा भाई, 24 में से 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये बटे में 13, और बटे के नीचे क्या आएगा 48, यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ पर ये आएगा भाई 13, है ना। तो ये पलट जाएगा, ये आ गया 9/13, और नीचे वाला पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 13/3। ठीक, तो 13 से 13 गया, 3 एक कम 3, 3 13 की 9, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या है, यही तो है RHS। ठीक भाई, तो ये सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक भाई, तो ये सिद्ध हो गया, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक भाई, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आप चैनल पर नए हैं, है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।